देखिए, बिहार में LRDCS कार्यालय के लिए भर्ती निकाल दी गई है, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के पदों पे जो भर्ती है ना, उसका आवेदन शुरू कर दिया गया है। इसमें DO का पोस्ट रखे गए हैं, फिर आपका क्लर्क का पोस्ट है और परिचारी के पदों पे भर्ती निकाली गई है। अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, स्नातक पास किया हुआ है, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो भर्ती जो है नालंदा बिहार शरीफ से निकाली गई है। जिला जो विधिक सेवा प्राधिकार होता है, इसके द्वारा ये भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। LADCS कार्यालय है, तो ठीक है। इसमें देखेंगे तो प्रमुख रूप से जो है 3 अलग अलग प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो कार्यालय सहायक यानी कि क्लर्क के पदों पे आपका भर्ती निकाली गई है। 3 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट जो है टाइपिंग आपका स्पीड है और कंप्यूटर ज्ञान है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी अनुभव की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्नातक पास है, हिंदी अंग्रेजी में 30 शब्द टाइपिंग आप कर लेते हैं प्रति मिनट, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर की भी ज्ञान आवश्यक बोला गया है। हालांकि इसके लिए कोई भी अनुभव के प्रमाण पत्र आपको नहीं देना है। इनको जो है 20,000 रुपया प्रति माह मानदेय यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, यानी कि DO का पोस्ट है। आपको रिसेप्शन पे भी काम करना पड़ेगा। तो 1 पदों पे आपका भर्ती निकाली गई है। अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है और 30 शब्द आपका प्रति मिनट हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग है और कंप्यूटर ज्ञान है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। 19,000 रुपये जो है प्रति माह आपको सैलरी देखने को मिलेगा। कार्यालय परिचारी मुंशी का पोस्ट होने वाला है। 3 पदों पे आपका भर्ती होगा। मैट्रिक पास है, साइकिल चलाने का ज्ञान रखते हैं, तो फॉर्म को भर सकते हैं। 13,000 रुपये जो है प्रति माह मानदेय आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो है 7 पदों पे आपका भर्ती निकाली गई है, जो कि भर्ती अच्छी खासी है। आप यहाँ पे जरूर आवेदन कर लेना। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आवेदन जो है, मान लीजिए अगर कोई करना चाहता है और उसको जो है सभी पोस्ट के लिए आवेदन करना है, जैसे कि मान लीजिए इसमें 3 प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं, सभी के लिए आपको आवेदन करना है, तो सबके लिए जो है अलग अलग आपको आवेदन करना है। एक में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक बार जो है एक ही पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, फिर दूसरा आवेदन अलग अलग जो लिफाफा होता है उसके माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन जो है पूरी तरह से सही भर के ऑफलाइन के माध्यम से इसमें जो है सिग्नेचर करके फोटो आवेदन के साथ चिपकाकर तथा आवेदन के साथ जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जो भी आपका पता हो गया, उसको जो है लिफाफा जिस पर 12 रुपये का जो है डाक टिकट के साथ आवेदन संबंधित जो भी डाक स्पीड पोस्ट होता है उसके माध्यम से जो भी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के कार्यालय है वहाँ पे आपको भेजना है। कहने का मतलब कि आपको जो एक लिफाफा यहाँ पे तैयार करवाना है, उसके अंदर जो भी आप आवेदन फॉर्म भरेंगे उसको, उसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको आपको लगाने हैं। और साथ ही साथ एक छोटा लिफाफा आता है जिसपे 22 रुपये का जो है स्टिकर होता है, ठीक है, डाक टिकट होता है, उसको यहाँ पे चिपकाकर उसको इसके अंदर जो है भर के आपको भेजना है, चूँकि उधर से जो भी एडमिट कार्ड है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो भेजे जा सके। ठीक है, तो 12 वाला लिफाफा के अंदर जो है खाली लिफाफा पे आपको 22 रुपये का जो टिकट है वो चिपकाकर भेजना होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 15 दिनों के अंदर तक जो है ये आवेदन आप कर लेंगे। उनके कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी उस पर मतलब आप आवेदन लेट से भेजेंगे तो कोई उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि आप कहीं से भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार शरीफ के ही लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदक भारत का नागरिक हो तो फॉर्म को भर सकता है। आवेदक शारीरिक रूप और मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, अच्छे चरित्र का होना चाहिए, तो फॉर्म को भर सकता है। आवेदक जो सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में है को छोड़कर शेष आवेदक का स्थानीय न्यायालय में निबंधित होना अनिवार्य है। सामान्य कोटि का आवेदक का उम्र जो है 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच में रहेगा। बाकी कोई पिछड़ा वर्ग का आवेदक है तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में। ठीक है, और वही यहाँ पे देख सकते हैं कि महिला के लिए 18 से लेकर जो है 42 वर्ष यहाँ पे देखने को मिलेगा। और SC ST को 18 से लेकर जो है यहाँ पे 45 वर्ष के बीच में उम्र है, तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी परिषद शुल्क के रूप में जो है आपको कुछ भी नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें बोला गया है कि जो भी आपका न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्रमाण योग्यता मात्रा के कारण आवेदक को लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू हेतु बुलाया जा सकता है। यानी कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके बिहाफ पे आपका
लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि आवेदन का जो है स्क्रूटनी की जाएगी और छटाई की जाएगी, उसके बाद ही यहाँ पे सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बताया गया है कि यदि किसी भी स्तर पे पाया जाता है कि आवेदक अपेक्षित योग्यता नहीं रखता हो अथवा उसके द्वारा कोई गलत सूचना दी गई है अथवा छिपाने की कोशिश की गई है, तो उनका जो आवेदन है ना उसको यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी, इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन दीजिएगा इंफॉर्मेशन सही दीजिएगा। इसमें कार्यालय सहायक, क्लर्क तथा रिसेप्शनिस्ट तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो पद रखे गए हैं ना, उसमें बोला गया है कि 75 अंक का आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा लिखित परीक्षा होगा, 25 अंक का जो है आपका इंटरव्यू होगा, 25 अंक का आपका कंप्यूटर टाइपिंग होगा और उसके बाद जो है आपका भर्ती किया जाएगा। बाकी जो कार्यालय परिचारी के पद है उसके लिए 50 अंक का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि 2 पोस्ट के लिए आपका एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है केवल कार्यालय परिचारी के लिए 50 नंबर का इंटरव्यू होगा जिसमें आपको शामिल होना होगा। बताया गया है कि सभी जो है संविदा आधारित आपका पोस्ट रहने वाला है, जो कि संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और अभ्यर्थी सरकारी सेवक के रूप में भविष्य में दावा नहीं करेंगे, केवल इस संविदा के रूप में ही काम करेंगे। किसी भी प्रकार की जो यात्रा भत्ता होता है, जैसे कि इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा, खुद से आपको जो है पैसे खर्चा करके जाने होंगे। और इस विज्ञापन से संबंधित आवेदन पत्र का जो फॉर्मेट है ना, यहाँ इनके ऑफिशियल पोर्टल पे उपलब्ध है, जहाँ से हमने डाउनलोड किया हुआ है, आप यहाँ पे इजीली भर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने जानकारी दिया हुआ है, आवेदन पत्र का जो फॉर्मेट है वो बताया हुआ है। तो सबसे पहले जो है आप कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं इसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे। तो जैसे कि 1 पोस्ट के लिए आप आवेदन इसमें कर सकते हैं, मल्टीपल करना है तो अलग अलग जो है फॉर्म आपको भरना होगा। फिर यहाँ पे पोस्ट के नाम लिखने के बाद आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, पता लिखेंगे पिन कोड के सहित, वर्तमान पता भी पिन कोड के सहित लिखेंगे। यहाँ पे एक फ़ोटो लगाएंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि आपने 10वीं पास किया हुआ है, कौन से वर्ष में किया हुआ है, कौन से विद्यालय से किया हुआ है, कितना अंक आपको प्राप्त हुआ था यहाँ पे बताएंगे, परसेंटेज कितना है वो बताएंगे। फिर इंटरमीडिएट, स्नातक, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी बताएंगे। अन्य योग्यता आपके पास कोई है कंप्यूटर से रिलेटेड, मान लीजिए अपने कंप्यूटर में DCA किया हुआ है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं, या फिर अन्य भी कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी यहाँ पे जो कलम है उससे लिख सकते हैं कि मेरे पास ये योग्यता है। आवेदक का जो है जन्म तिथि यहाँ पे लिखेंगे और उसका उम्र बताएंगे कि 1/8/2024 को उसका उम्र कितना हो रहा है। आवेदन की राष्ट्रीयता बताएंगे, आवेदक का लिंग बताएंगे, फिर यहाँ पे आवेदक का जो कोटि है बताएंगे कौन से कोटि से आप आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि नियोजनालय में जो है आपका पंजीकरण होना जरूरी है। हर जिला में जो एक नियोजनालय होता है वहाँ पे पंजीकरण आप करवा लीजिएगा, नहीं करवाए हैं तो। ठीक है, नियोजनालय कार्यालय में जाकर इसका पंजीकरण करवा सकते हैं, तो यहाँ पे संख्या आपको देने होंगे तभी जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कि आवेदक किसी सरकारी सेवा अथवा प्राइवेट सेवा में कार्यरत है तो यहाँ पे बता सकते हैं, उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की मुकदमा है, वर्तमान में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं और उसका जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो उसका जो प्रमाण पत्र है आपको देना होगा, सदर अस्पताल से बनवा लीजिएगा MBBS डॉक्टर से कि हाँ मैं मेडिकली फिट हूँ, उसका प्रमाण पत्र लगाएंगे। आवेदक का यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और आपको ये मतलब घोषणा करना होगा कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ सही है, किसी प्रकार की अगर गलत हम जानकारी देंगे तो हमारा जो उम्मीदवारी है उसको रद्द कर दी जा सकती है। फिर यहाँ पे स्थान, तिथि और आवेदक का सिग्नेचर करेंगे। ये फॉर्म आपको नहीं भरना है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो इसको भी आप प्रिंट करके भेज देंगे। ठीक है, तो भेजने का मैंने आपको एड्रेस बता ही दिया हुआ है, किस तरह से भेजना है सभी जानकारी बता दिया हुआ है। बाकी अगर और भी जानकारी चाहिए तो आपको जो है easy2net.com पे आना है। यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको जो है लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे देखने को मिलेगा बिहार LADCS रिक्रूटमेंट 2024। इसको यहाँ से ओपन करेंगे, इसमें सभी इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पे जो भी इनका फॉर्म है, नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी इस भर्ती से जुड़ी हमने आपको डिलीवर कर दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करिएगा, उसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।